सो गाइज एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े मुद्दे पे। बड़े ही मुद्दा ये है कि आप समझ ही रहे होंगे कि पीछे आपको क्या दिख रहा है। यहाँ बात हो रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके अलावा BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नाम आता है, आप सभी जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और अभी CUET के बेसिस पे बहुत सारे कोर्सेज की वैरायटी है, ऑफर भी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दिमाग में ये आ रहा है कि प्रायोरिटी किसको रखें। अगर मान लीजिए मेरे अच्छे मार्क्स हैं और अच्छे मार्क्स हैं तो मुझे BHU मिल गया, DU भी मिल गया और JNU भी मिल गया, और ऐसी कंडीशन में अब मैं इन ऑप्शंस में से किसको चुनूं? कोई एक चुनना पड़ेगा ना, फट के तीन तो हो नहीं जाऊंगा। तो एक ही में क्या ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा? और यही सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में ये सवाल घूम रहा है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ चुके हैं, पर्सनली जो मेंटोरशिप ले रहे हैं उनके भी यही सवाल चल रहे हैं, पेरेंट्स भी यही पूछ रहे हैं बहुत सारे। तो ऐसी कंडीशन में मेरे को लगा कि यार ये वीडियो बनाना ही उचित होगा ताकि बहुत सारे लोगों को ये करें चीज़ें क्लियर हो जाए। आपको करना ये है कि दोस्तों में इसको शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है? बाकी कुछ है डाउट तो कमेंट कर दीजिए। और अगर इनकेस आपको लग रहा है कि CUET के लिए, किसके लिए भाई? CUET के लिए आपको चाहिए है मेंटोरशिप, है ना? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यार 150+, वैसे तो मैंने कम बताया है, इससे इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अगर हम सेंट्रल और स्टेट की ही बात कर लें तो 80+ यूनिवर्सिटीज़ हैं। इतनी यूनिवर्सिटीज़ के अपडेट कब क्या करना है, कैसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, वो सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि एक नॉर्मली आपके लिए इजी होगा। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है अपडेट्स और सब हम बिल्कुल हेल्प कराते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, कोर्स को भी सिलेक्ट करना है। कोर्स मैपिंग का मतलब यही है कि आपने क्या क्या एग्ज़ाम दिए हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट, उसके हिसाब से क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद कॉलेज सिलेक्शन, कॉलेज से पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, है ना? उसके बाद फिर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस, मार्क्स और उसमें क्या चॉइस फिलिंग और बहुत सारी प्रोसेस आपको देखेंगी अपडेट्स में कब क्या कैसे करना है। तो ये सारा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। प्रॉब्लमेटिक का मतलब ये है कि हेक्टिक हो जाता है, समझ नहीं आता, कई बार डेडलाइन छूट हो जाती है, कई बार बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, हमें पता नहीं रहता, पहली बार कर रहे हैं ना हम सारी चीज़ें। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि एक मेंटोर की आवश्यकता है जो हेल्प कर दे, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। और इसके लिए मैं हेल्प करूँगा आपकी। 9301894703 ये नंबर जो है व्हाट्सएप, इस पर आपको करना है मैसेज, कॉल ऑल नहीं करना भाई, है ना? और इस पे मैसेज करके आप पेड काउंसलिंग लिखेंगे। पेड काउंसलिंग का चार्ज जो है वो 4999 है। लेकिन चूंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर और भी चीज़ों में खर्चा लग जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरे को लगा कि यार बात तो सही है, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, डिस्काउंट करके मात्र 999, ना के बराबर चार्ज, है ना? और इसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा भाई। 999 में हेल्प करके मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल पाएगा, अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स। बाकी कुछ डाउट है तो बताना ज़रूर। फिलहाल अपन मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा अपना क्या है कि BHU, DU और JNU में क्या बेहतर है। तो अब चलो एक एक करके डिस्कस कर भी लेते हैं सारी चीज़ों पे। सबसे पहली चीज़ तो है कि इनके ये जो क्राइटेरियाज हैं इनको अपन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, कहाँ इस्टेब्लिश है BHU? आपको पता ही है, नहीं पता तो बनारस, नाम ही है ना भाई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भारत का लार्जेस्ट कैंपस है भाई, सच्चाई ये है ना? अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो कब इस्टेब्लिश हुआ? 1916 में इस्टेब्लिश हुआ था, बिल्कुल आज़ादी के बहुत पहले। हाँ, सच्चाई यही है। DU तो जानते ही आप, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वैसे UD है, UOD, लेकिन ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी DU के नाम से जानी जाती है। 1922 में इस्टेब्लिश हुआ था। शुरुआत तो हुई थी 6-7 इंस्टीट्यूशंस के साथ, लेकिन धीरे धीरे काफिला बढ़ता चला गया और 90 से ज़्यादा एफिलिएटेड यहाँ पे कॉलेजेस हैं, जिसमें से अभी 70-75 जो हैं वो अपने को पार्टिसिपेट करते हैं CUET में, है ना? इसके अलावा बात करें तो JNU, एक अच्छा नाम जिसने कम समय में पहचान तो बना ली है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली में ही सिचुएटेड है, 1969 में हुआ था, है ना? तो अभी 50 साल के आसपास ज़्यादा अनुभव हो गया है, लेकिन हाँ, नाम तो इतने बढ़िया अच्छा खासा बना लिया। बस कैंपस साइजेस की बात करें तो 1300+ एकड़ में फैला हुआ है BHU। IIT BHU का कभी कैंपस इसी में लगता है, वो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? सो BHU तो अपने आप में, और बहुत ही शानदार वाइब्स आती हैं यहाँ पे, है ना? क्योंकि भाई नेचर भी है, नेचर के साथ साथ थोड़ा सा धर्ममय माहौल भी वहाँ पे
अच्छा खासा हो जाता है। मल्टीपल कॉलेजेस, अर्बन कैंपसेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, ये सारी चीज़ें हैं और इधर उधर फैले हुए हैं, तो इस कारण से बहुत सारे कैंपसेस, सारी चीज़ें यहाँ पे 1000+ एकड़ में आपका JNU भी है और अच्छी फैसिलिटी है JNU में। ठीक है, अगर हम बात करें NIRF रैंकिंग्स की, तो भाई ओवरऑल कैटेगरी में 11वीं पोजीशन पे था BHU, ये यूनिवर्सिटीज़ में 11वीं पोजीशन पे था, ये दूसरी पोजीशन पे था। हालांकि 2024 की रैंकिंग है NIRF। पॉपुलरली जाने जाते हैं, BHU की बात कर लें तो साइंस की क्लासेस के लिए, कोर्सेज के लिए, बेसिकली लॉ के लिए भी अच्छा खासा नाम BHU का है। आयुर्वेद की कोर्सेज अगर आप चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज अगर आप देख रहे हैं तो ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। क्या BHU कौन कौन से होगा? साइंस, लॉ, आयुर्वेद, एग्रीकल्चर। अगर मान के चलिए कॉमर्स फील्ड में आप जाना चाहते हैं, है ना, ह्यूमैनिटीज़ देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, नाम बन जाएगा अगर इसमें आप जाते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, इनके भी टॉप कोर्सेज हैं, कॉलेजेस हैं, वो भी मैं वीडियो सारे लेके आऊँगा एक एक करके। वैसे तो पुराने भी पड़े होंगे, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा पुराने वीडियोस, नए भी बना दूंगा, डोंट वरी, क्लैरिटी आपको हो जाएगी। तो भाई इन कोर्सेज ले, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आंख बंद करके। लेकिन टॉप कॉलेज नॉर्थ कैंपस वाले कौन से हैं वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, आर्ट्स हो गया, सोशल साइंसेज हो गया और इंटरनेशनल रिलेशन। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको काम करना है, भविष्य बनाना है, तो JNU शानदार। लेकिन बस यही है कि थोड़ा बहुत पॉलिटिकली, खैर दोनों में ही चलता है, इतना मैं अभी नहीं बोलूँगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सभी अपने कोर्सेज मैक्सिमम CUT UG के बेसिस पे आपको प्रोवाइड करा रही है, तीनों कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अगली चीज़ जो काम की है वो यही है कि भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई एकेडमिक रिगोरेशंस का मतलब ये है कि कितना टफ है, कितना रिगर मतलब टफ है ना, तंग माहौल जिसको बोलते हैं कि समय नहीं मिल पा रहा यार, क्या करूं। तो BHU उतना ज़्यादा है नहीं, अगर बाकी के कंपैरिजन में बात करें, हम तीनों में कह रहे हैं तो थोड़ा सा कम है। हाई है वहाँ भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, इनकी कंपैरिजन में कम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात करोगे तो अच्छा खासा आई है, आपको बहुत मेंटेन करना, हेक्टिक शेड्यूल जिसको बोल देते हैं ना, वो सारी चीज़ें, क्योंकि क्लास पे क्लास, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये वो फलाना फेस्ट, ये वो दिमाग, फिर आपके मिड टर्म आएंगे, फिर सेम्ब्रिक्स होने से पहले एग्ज़ाम होता रहेंगे, टेस्ट आते रहेंगे, इतनी सारी चीज़ें। और सेम यहाँ पे भी आपको मिलेगा JNU में, तो आपको और समय नहीं मिलेगा, गारंटेड। और इसीलिए आप देखोगे IAS IPS और बड़े लेवल पे क्या DU है, फिर JNU ज़्यादातर यहीं से निकलते है ना। बढ़िया, चलिए आगे की बात कर ले। यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ की क्या स्थिति है? स्टूडेंट लाइफ है, तीनों में है, ऐसा नहीं कि नहीं है ना। कल्चरल, ट्रेडिशनल आपको मिलेगा BHU में, और अच्छी चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया है सारी चीज़ें। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी चूँकि ऑल ओवर इंडिया की आपको मिलेगी, तो यहाँ पे डाइवर्स प्रोग्राम की रेंज भी होती है, डाइवर्स कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, फेस्ट वगैरह सारी चीज़ें, है ना। तो मेट्रोज के हिसाब से भी एक्टिव लाइफ आपको देखने को मिलेगी। JNU में पॉलिटिकली एक्टिव ज़्यादा होते हैं, कई बार न्यूज़ में आप देखोगे JNU दिखता रहता, कोई भी मुद्दा होता है ना, तो मुद्दे में ये ज़रूर आपको दिखेंगे इस प्रकार से, स्टूडेंट से रिलेटेड या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स में अलग अलग और बड़े मुद्दों को लेकर। ठीक है, सो ये आपको एक्टिव मिलेंगे, एकेडमिकली भी अच्छे खासे एक्टिव आपको JNU में बना दिया जाता है। नहीं बन पाओगे तो कोप अप ही नहीं कर पाओगे, आगे की चीज़ें पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात कर लें अलुमनाई बेस की। तो तीनों के शानदार बेसेस हैं। क्यों भाई? सबसे पुराना BHU है, तो अच्छा खासा ऑल ओवर इंडिया, अब्रॉड में भी अच्छे खासे यहाँ पे अलुमनाइज बेस आपका है। सेम चीज़ है मैसिव इन पॉलिटिक्स, मीडिया, एकेडमिक्स, DU के शानदार, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। सोशल साइंसेस से रिलेटेड आपको अच्छा खासा यहाँ पे है ना। और इसके बाद डिप्लोमेसी में, रिसर्च में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो JNU के होंगे, है ना, अलुमनाई बेस की बात करें तो। इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपोजर्स की बात करें तो सभी में मिलता है। इंटरनेशनल एक्सपोजर तो आपका ऐसा है कि भाई बताना ही है कि BHU से पढ़ा हूँ, अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो और JNU से, मज़ा ज़्यादा। ग्रोइंग स्पेशली आयुर्वेदा और साइंसेज में BHU के लिए यहाँ पे तो अच्छा है, कोलैबोरेशंस वगैरह भी बहुत सारे हैं शानदार दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और सोशल साइंसेज के लिए JNU में अच्छा खासा ऑप्शन, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिल जाता है। फाइनली हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात कर ले तो BHU में तो अंदर ही है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो कोई दिक्कत वैसी है नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, किसी में है किसी में नहीं है।
तो ये समस्या का विषय होता है। और यहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, JNU में तो पैसा भी कम लगता है, सारी चीज़ें, हॉस्टल फैसिलिटी 700-800 रुपये लगता है, और ज़्यादा लगता नहीं। तो बस मेहनत आपको लगेगी, और मेहनत अगर कर लेते हैं तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए होंगी। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। लेकिन एक लास्ट और एक अच्छी चीज़ और बता देता हूँ कि इन कोर्सेज़ के लिए किसके लिए आपको कहाँ जाना चाहिए। अगर आप कॉमर्स, ह्यूमैनिटी और सोशल साइंसेज से रिलेटेड कोर्सेज देख रहे हैं तो कहाँ जाओ भैया, JNU चले जाओ। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी, साइंस हो गया, लॉ आयुर्वेदा हो गया, BHU पकड़ लो, है ना। अगर एक्सपोजर चाहिए है मेट्रोज़ में, करियर अपॉर्चुनिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी को देख लो। और या फिर आपको अच्छा खासा यहाँ पे एनवायरनमेंट देखना है तो एनवायरनमेंट तो कर रहा या तो BHU में मिलेगा या JNU में मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बतौले मिलता है, काम वहाँ भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बाकी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर आपको करी दी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि डाउट आपको होना चाहिए इन टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में। फिर भी कुछ डाउट और है तो भाई कमेंट करो, ताकि ऐसी वीडियोस बना के आपके ये डाउट्स रिजॉल्व किए जा सकें। दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जानकारी मिलती रहे। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.